हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो वेरी क्लियरली? आई होप दैट आप सब लोग सुन पा रहे होंगे मुझे। जो नहीं सुन पा रहे होंगे वही बोलेंगे, जो लोग नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा आप सब लोग वेरी क्लियरली मेरी वॉइस सुन पा रहे हो। और जैम बोर्ड भी आप लोग सब एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को जैम बोर्ड का भी लिंक भेज दिया हुआ है। नाउ गाइस, मैं आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ, मीन्स मैं जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आप सब लोगों को, जो एचआर में आप कैसे अपना कैरियर को सेट करोगे। मीन्स हाउ आर यू गोइंग टू सेट योर कैरियर इन दी एचआर। आप कैसे ग्रो करोगे अपने आप को एचआर प्रोफेशन में, खास के कैसे डेवलप करोगे। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में भी शेयर किया था, और आज जो कि हमारा फाइनल है वेबिनार का, जो कि इसमें भी मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और फिर आपका क्वेरीज भी लूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मेरे से पूछोगे, एंड आई विल ट्राई टू माय बेस्ट टू हेल्प यू। तो से यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो प्रीवियस सेशन में रिकैप करता हूं, जो मैंने क्या क्या आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जो किस तरीके से आप अपने एचआर कैरियर को डेवलप करोगे। उसमें एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एचआर की, क्या क्या चैलेंजेज आप एचआर में फेस करोगे। उसके बाद मैंने फिर क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, जो किस तरीके की क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस किया था एचआर स्किल को लेकर के, जो क्या क्या इसेंशियल एचआर स्किल्स आपको डेवलप करनी है उस पर मैंने बताया हुआ था। देन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताया हुआ था, जो एचआर में जब भी आप कैरियर चूज करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है एक जनरलिस्ट का और स्पेशलिस्ट का। तो वो भी मैंने डिस्कस किया था, जो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का रोल आप कैसे सेट करोगे, किस सिचुएशन में सेट करोगे, वो चीज के, और ये है क्या जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, वो भी मैं आपको बताया हुआ था। ये सारी चीजों के बारे में फिर मैंने ये भी बताया था कैसे आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करोगे एज ए एचआर। आप इसके लिए आपको क्या क्या करनी होगी, आपको किस तरीके के मीन्स फोरम में पार्टिसिपेट होना है आपको, फिर उसके बाद कैसे आप अपना स्किल्स को डेवलप करोगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये सारी चीजों के बारे में मैंने बताया हुआ था। देन मैंने रिज्यूमे के बारे में बताया हुआ था, क्योंकि मैं रिकैप कर देता हूँ, जो लोग नए हैं या मे भी जो आज ही वीडियो देख रहे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, इसीलिए मैं रिकैप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद मैंने बताया हुआ था रिज्यूमे को लेकर कर इंटरव्यू टिप्स भी मैंने आपको दिया था, जो आप कैसे एक बहुत ही इफेक्टिव रिज्यूमे जो है सो आप क्राफ्ट करोगे, वो मैंने आपको बताया हुआ था। और मैंने ये भी बताया था जो एचआर जॉब इंटरव्यूज आपको क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज आपकी होगी। वैसे मैं यहां से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे लगा जो एक बार इस चीज को थोड़ा सा और रिकैप करूं और थोड़ा सा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को थोड़ा क्योंकि आप सब लोग एचआर एस्पायरेंट हो, एचआर जॉब एस्पायरेंट्स हो, आप सब आगे बहुत सारे एचआर जॉब इंटरव्यूज अटेंड करोगे। साथ ही एक चीज और जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग एचआर इंटरव्यू कंडक्ट भी करोगे। तो दोनों सिचुएशन में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हैंडी होगा। लेकिन एज एट प्रेजेंट सिचुएशन में एचआर जॉब एस्पायरेंट्स आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन यूजफुल होगा, जो क्या सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज आप एचआर जॉब इंटरव्यूज के लिए बनाओगे। तो यहां से ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में शेयर कर रहा हूँ। ये सारे इन्फॉर्मेशन काफी हैंडी होंगे आपके लिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट जो है, तो मैं आप सब लोगों के यहाँ पे एक टॉपिक मेंशन करने जा रहा हूँ, इसी एचआर वेबिनार से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्या आपको एक स्ट्रेटजीज फॉर्म करनी है और वो कैसे करोगे आप। तो मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, सक्सेसफुल ऐसा स्ट्रेटजीज फॉर एचआर जॉब इंटरव्यूज। आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जो नहीं देख पाएंगे मुझे बोलेंगे, उनको मैं हेल्प करूंगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज फॉर एचआर जॉब इंटरव्यूज। आप लोगों को स्क्रीन सब लोगों को दिख रहा होगा, आई थिंक गाइस आप सब लोग देख पा रहे होंगे, कोई आप लोग प्रॉब्लम नहीं फेस कर पा रहे होंगे देखने में। अगर किन्हीं को नहीं विजिबल हो तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको दोबारा जैमबोर्ड का लिंक मेल पे भेज दूंगा। कोई हेजिटेट मत होइएगा, एकदम आराम से खुल के मुझे बताइएगा, मैं हेल्प करूंगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे जो बता रहा था आप लोगों को, जो मैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो सक्सेसफुल एचआर स्ट्रेटजीज आप कैसे बनाओगे। देखो, एचआर के बारे में प्रीवियस सेशन में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था, एंट्री लेवल का, मिड लेवल का, हाई लेवल का, सारे एचआर की सैलरी भी बताई थी, पोजिशंस के बारे में बोला हुआ था। अब आप लोगों को एक सिचुएशन आएगा जब जहां से आप चाहोगे जो कि जो अब मैं आगे बढ़ूं और इंटरव्यू क्रैक करूं, तो इसके लिए आप इंटरव्यू में जाना चाहोगे। तो आप लोग जब इंटरव्यू में जाओगे उससे पहले कुछ स्ट्रेटजीज आपको सेट करनी पड़ेगी।
और आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए, जब स्ट्रेटजी सेट करने की बातें होती है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो जहन में ध्यान में एक ही चीज रखना होगा, जो मैं जब जिस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वहां पे मुझे अपने एचआर नॉलेज को शोकेस करना है। मीन्स ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आप, अच्छा, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो एवरीवन म्यूट कर लेंगे, दिस इज रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट आप सब लोग अपना साउंड को म्यूट कर लीजिएगा, जिससे कि जो बैकग्राउंड नॉइज ना आए। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, जो किन कुछ लोगों का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज एवरीवन म्यूट योर बैकग्राउंड मिस साउंड, ऑडियो को अपना म्यूट कर लीजिए। ओके, तो सब यहाँ पे एक चीज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रहा था, जो कैसे आप शोकेस करोगे। अच्छा, किन्हीं का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, एनीवन, किनका आ रहा है ये? अच्छा, सुमित, सुमित आप म्यूट कर लीजिए, सुमित आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लो, ऑडियो करके एक माइक होगा, माइक को म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है बाहर से। हाँ, ओके। तो अब नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, हाँ, तो मैं बोल रहा था, जो आपको सबसे पहले शोकेस करना पड़ेगा एचआर नॉलेज, ये बहुत ही क्रूशियल है। अब शोकेस कैसे करोगे आप? देखो, शोकेस कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं पहले भी बताया था, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा इस चीज को बता रहा हूँ, मैं रिज्यूमे पे ही आ रहा हूँ पहले। सबसे पहले अपना रिज्यूमे को आपको टेलर करना होगा। यानी कि सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, देखिए, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शोकेसिंग एचआर नॉलेज इज वेरी मच क्रूशियल व्हेन अप्लाइंग फॉर एन एचआर एग्जीक्यूटिव पोजीशन और एनी पोजीशन। मैं यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर रहा हूँ, जो आप लोगों के स्क्रीन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ, क्योंकि जो आप ध्यान रखेंगे, जो अब देख पाएंगे, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो शायद विजिबिलिटी नहीं हो, लेकिन अब आप देख पाओगे, जो शोकेसिंग एचआर नॉलेज इज क्रूशियल व्हेन अप्लाइंग फॉर एन एचआर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। अब यहाँ पे अब आप लोग ये बोलोगे, तो कैसे हम शोकेस करेंगे, क्या करना होगा उसके लिए मुझे, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना होगा। सबसे फर्स्ट आप एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहला आपको अपना रिज्यूमे को टेलर करनी पड़ेगी। मीन्स फर्स्ट दैट यू हैव टू टेलर योर रिज्यूमे। टेलर रिज्यूमे का मतलब क्या? जो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा अपना रिज्यूमे को, आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी अपनी एचआर स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को। याद रखिएगा, जो आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है, और ये काम अगर आप अच्छे से करेंगे, तो तभी जाके आप कहीं ना कहीं इंप्रेस कर पाएंगे एम्प्लॉयर को। तो सबसे पहला, टेलर योर रिज्यूमे। आप अपना रिज्यूमे को हमेशा, और मैं पहले भी बताया था प्रीवियस सेशन में भी, और आज ही मैं बोल रहा हूँ, जो आप सब लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमेशा आप अपना रिज्यूमे को जॉब, हर एक जॉब पे कुछ ना कुछ होमवर्क उस पर करोगे जब भी आप अप्लाई करते हो। तो ये नहीं एक ही टाइप का रिज्यूमे हर जॉब पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये आप लोग नहीं करोगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसके बाद आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो अपना सर्टिफिकेशंस जो है, जो आप कर रहे हो, एचआर रिलेटेड सर्टिफिकेशंस, उसको आप पूरी हाईलाइट करोगे उसे भी। जैसे कि एग्जांपल्स, आपके पास अगर बैचलर डिग्री है और अगर एचआर रिलेटेड सर्टिफिकेशंस है, तो उसको आप शोकेस करोगे। जो जैसे कि एग्जांपल आप देंगे, जो बैचलर डिग्री एंड एचआर, जैसे आप लोग डिप्लोमा इन एचआर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, एंड दैट इज शोकेसिंग ए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल फाउंडेशन इन एचआर। तो सो ये चीजें आप हाईलाइट करो, इस तरीके से कुछ कुछ लाइंस आप लिखोगे। तो ये जब आप हाईलाइट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाला सीधा यही नहीं देखता जब आप सर्टिफिकेशन की हो, उस चीज को शोकेस भी आप कर रहे हो, एक पॉइंट देके, एक सेंटेंस देके। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। तो सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रहा हूँ, यू हैव टू हाईलाइट एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। सेकंड में आप ये भी चीज ध्यान रखेंगे, जो आपको अपना सर्टिफिकेशंस, जो भी आप अभी जैसे आई फॉर बेस्ट में आप लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, तो इसको भी आपको हाईलाइट कर दी है। तो फर्स्ट ये एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये भी चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड पॉइंट, हाँ, ये वेबिनार रिकॉर्ड में है, मैं आपको रिकॉर्ड भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो एचआर से रिलेटेड अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है, वो चाहे पेरोल सॉफ्टवेयर को लेकर के हो, कोई स्पेशल टूल्स को लेकर के हो, एडवांस एक्सेल को लेकर के हो, आपका जॉब पोर्टल को लेकर के हो, देखो, जो भी प्रोफिशिएंसी है आपका एचआर टूल से रिलेटेड, वो आप बिल्कुल शोकेस करोगे। इफ एप्लीकेबल, तो देन आप हाईलाइट करो उस प्रोफिशिएंसी को। जैसे कि आप बोल सकते हैं मैनेज जॉब पोर्टल, या मैनेज्ड एटीएस, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स एचआरआईएस मैनेज करते हैं, तो वो बोल सकते हैं मैनेज्ड एचआरआईएस इंप्लीमेंटेशन। तो इस तरीके से स्ट्रीमलाइनिंग डेटा मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग प्रोसेसेस, और स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग द नंबर्स ऑफ सीवीज,
एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइन आप सेट कर सकते हो। तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है, जो यू हैव टू शोकेस द एचआर टूल्स प्रोफिशिएंसी, जो भी एचआर टूल्स की प्रोफिशिएंसी आपकी है। और कुछ यहाँ पे आई फॉर बेस्ट में भी आपको टूल्स में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, वहां पे भी आप अपना प्रोफिशिएंसी डेवलप करेंगे। और साथ ही अदर जगह पे भी आप डेवलप, अगर कोई अदर सोर्सेज से भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उस चीज को भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मींस यू हैव टू शोकेस एचआर टूल्स प्रोफिशिएंसी। एचआर टूल्स प्रोफिशिएंसी मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ, ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये सब चीजें आपको करना होगा, और ये सब चीज पे आपको एकदम ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। और ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा क्रुशियल पॉइंट्स है, तो इसको आप अप्लाई करोगे ही। नेक्स्ट इसके बाद एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो आप अपना, अगर आपको रिक्रूटमेंट में ही एक्सपीरियंस है, आप पोर्टल हैंडल कर रहे हो, तो यू हैव टू डिस्प्ले द रिक्रूटमेंट एक्सपर्टाइज। आप ये भी डिस्प्ले कर, मीन्स आप एक्सपीरियंस शोकेस करोगे। अगर कोई रिक्रूटमेंट, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो रिक्रूटमेंट का काम करके हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी अपना डिस्प्ले करेंगे, वो अपना रिक्रूटमेंट एक्सपर्टाइज डिस्प्ले करेंगे। मीन्स वो आप अपना फोकस करोगे जो आपकी एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसा है। तो ये चीजें मैटर करता है, इस सब चीजों से आपका क्या होगा, एम्प्लॉयर के सामने काफी अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी। तो एक और पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, डिस्प्ले रिक्रूटमेंट एक्सपर्टाइज, ये उनके लिए है जो जॉब पोर्टल भी अच्छा से हैंडल किया हमारे ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी अपना हाईलाइट कर सकते हैं सीवी पे। तो सो ये चीजें भी आप होमवर्क करोगे। देन आफ्टर दैट आपकी जो कॉम्प्लायंस की नॉलेज है, जो मैं आपको बताता हूँ, और मैं तो खास के कॉम्प्लायंस पे तो काफी अच्छे से, काफी बेहतर वे में मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल नॉलेज में पहले से मेरे पास है, मैंने कंपनी में काम किया हुआ है, इसलिए मुझे बताना आसान हो जाता है सारी चीज को प्रैक्टिकल व्यू में। आपको ये चीज को भी हाईलाइट करनी पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो एचआर लॉज एंड कॉम्प्लायंस में है उसको। मीन्स आप ये बोल सकते हैं जो एंश्योर्ड कंपनी कॉम्प्लायंस विद लेबर लॉज बाय रेगुलरली अपडेटिंग, यानी कि इस तरीके की आप कुछ कुछ चीजें वहां पे लाइन लिख सकते हैं। तो आप एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जो इलस्ट्रेट कॉम्प्लायंस नॉलेज, फिफ्थ नंबर पॉइंट। आपको कॉम्प्लायंस नॉलेज को भी अपने सीवी पे इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, ये सब चीजें बारीकी से आपको करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट जो प्रेजेंट में जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको भी आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, या जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव आप ले रहे हो उस चीज को भी आपको जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यू प्रेजेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, जो भी आपका है खुद का, अभी आप जिस ट्रेनिंग में कर रहे हो, जैसे आप लोग परस्यू कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो उस चीज को भी आप हाईलाइट करेंगे, वो भी चीजें आपको हाईलाइट यहाँ पे करना है। तो 6 नंबर पॉइंट्स में एक और पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो, या और भी कोई ट्रेनिंग कर रहे हो आप, कोई एक्सेल की कोर्स कर रहे हैं, कोई और भी कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, तो आप अगर आई फॉर बेस्ट के अलावा भी, तो आप उस चीज को भी हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट कम्युनिकेशन स्किल, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का देखा है जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी है, जो, तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को भी एम्फेसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले करेगा आपको जॉब दिलाने में। तो एक और पॉइंट यहाँ पे मैं इसको ऑलवेज फोकस करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, और जिसका डिमांड मार्केट में हर जॉब के लिए होता है, एचआर के लिए तो खास के होता ही है। तो यू हैव टू एम्फेसाइज कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको भी आपको एम्फेसाइज करनी है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें हैं, तो आप बता सकते हो, जैसे यू हैव टू ऑलवेज हाईलाइट दैट रिटेन आल्सो एंड वर्बल आल्सो, जैसे कि हम बोलते हैं जो डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड एचआर प्रेजेंटेशन इन आई फॉर वेस्ट, आप यहाँ पे आप लोगों को भी बोलते हो जब अपना एचआर प्रेजेंटेशन को डेवलप करो, डिलीवर करो, तो आप ये सब चीजें भी एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हो आप। इससे ये एंश्योर होगा जो आपके पास बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हो, जो कम्युनिकेट करेगा वही तो डेवलप करेगा, डिलीवर करेगा प्रेजेंटेशन। तो इसी से छोटी छोटी बातें आप मेंशन करोगे, तो इससे बहुत ज्यादा आपका जो है चांसेस हाई रहेगा एक बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयर के सामने। देन आफ्टर दैट जो भी आप एचआर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते हो उसको भी आप डिस्कस करो, या कोई इनिशिएटिव आप लेते हो। अब जैसे मैं बोलता हूँ जो आप आई फॉर बेस्ट के बारे में प्रेजेंटेशन बनाओ और सारे स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करो, तो ये कहीं ना कहीं एक आपका एचआर प्रोजेक्ट में दिया और उसको आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो वो सब चीजें भी सीवी पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो उस चीज को भी आप हाईलाइट करेंगे। तो जो भी एचआर प्रोजेक्ट्स आई फॉर बेस्ट में, मैं वैसे आप लोगों को केस स्टडी प्रोजेक्ट ये सब देता रहता हूँ, तो वो सारी चीजों को भी आप हाईलाइट करेंगे। तो मेंशन एचआर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे मैं 8 नंबर पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो कि जो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। मेंशन एचआर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स।
अब देखिए, इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बोला, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब जो है ना, जो आपके अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करेगा और हाईलाइट करेगा, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आपकी एचआर नॉलेज और एक्सपर्टाइज का एक प्रूफ आप सामने रख रहे हो, जो मतलब एक है ना जस्टिफाइबल प्रूफ है। ऐसा नहीं जो मैं सीधे बोल रहा हूँ, ये एक जस्टिफाइबल प्रूफ है, जो कि हाँ रियली मेरे पास एचआर नॉलेज है, रियली मेरे पास एक्सपर्टीज है एचआर की। तो सो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो सो ये एक मैंने आप लोगों को ये बातें यहाँ पे जो भी बताया है, इस चीज को लेकर कोई डाउट है? आई होप दैट आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, और इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई डू बिलीव दैट। अब मैं नेक्स्ट इसके बाद एक चीज और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो ये तो एक मेरा काम था बताना, जो मैं थोड़ा रिकैप किया। अब मैं नेक्स्ट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि बाकी चीजें मैंने पहले भी बताया हुआ था। एक जो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक और बात है मैं एंड में रखने जा रहा हूँ, जो आप जो अपना एचआर कैरियर को ग्रो करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, तो उसमें एक जो है जो सब मोस्ट ऑफ जितने भी आप सब लोग जो एचआर जॉब एस्पायरेंट्स हैं, एचआर एंथुजियास्ट हैं आप लोग, कुछ कॉमन कंसर्न सबके दिमाग में चलता रहता है। देखिए, जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक्साइटिंग जर्नी है जिसमें अभी आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, और मे भी कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़े भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ना कुछ कॉमन वरीज होता है, और कुछ क्लैरिटी लोगों को चाहिए होती है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं बहुत ही मीन्स कॉमन कंसर्न में यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स टाइम टू टाइम मेरे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो वो मैं सोचा, जो मैं इस पे थोड़ा सा होमवर्क किया, और मैं सोचा क्यों ना कुछ कॉमन कंसर्न्स को लेकर के मैं अपने जो खास के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके सामने मैं सारी बातें रखूं और सबको डिस्कस करूं। तो मैं कुछ कॉमन कंसर्न्स आप लोगों के सामने में सेकंड पेज पे मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, और ये शायद सबके जहन में कुछ ना कुछ इस तरीके का कंसर्न्स तो लेकर के रहता है, और कुछ बातें सोचते रहते हैं आप सब लोग। तो वो, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना इस चीज पे एक यहाँ पे ही वेबिनार पे ही मैं आप लोग सब लोगों के सामने रख दूं, जो नहीं भी पूछ पाते तो उनका भी क्लैरिटी थोड़ा मिल जाए। तो अब ये कॉमन कंसर्न्स क्या क्या है, वो मैं आप लोगों का, जो आप ही लोगों का नहीं, मुझे लगता है जो बाकी भी जो वीडियो देखेंगे, जो अभी वर्कशॉप में नहीं है, वेबिनार में बाद में भी वीडियो अगर वॉच करेंगे, तो उनको भी लगेगा हाँ ये सब कुछ कॉमन कंसर्न है, जो मेरा भी था, और इस पे मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। सबसे फर्स्ट कॉमन कंसर्न होता है, और वरीज भी एक बोल सकते हैं आप इसको, जो मोस्ट कॉमन वरीज भी होता है और जिसपे क्लैरिटी चाहिए होती है। सबसे पहला जो है, सो एक हर किसी के जहन में रहता है, और वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और आप लोग पढ़िएगा और तब आपको समझ में आएगी। जो मैं लिख रहा हूँ उसके बाद में बोल रहा हूँ इसको। जो पहला एक कॉमन कंसर्न होता है क्या, जो नंबर वन मैं बता रहा हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? ये वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एचआर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी जहन में ये एक दिमाग में चलता रहता है, जो क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? ये नेचुरल क्वेश्चन है। ये अगर पाथ को लेके देखें तो बहुत ही नेचुरल का रास्ते, अगर कैरियर को लेकर के देखें तो नेचुरल है। लेकिन आप देखो यहाँ पे ना, आप एक ही चीज ध्यान रखेंगे, जो आपको हमेशा अपने गोल को एसेस करनी है, स्किल को एसेस करना। अगर ये क्वेश्चन जब आपके जहन में आ रहा है, तो मैं इसको लेके क्लैरिटी अगर आपके सामने दूं, तो मैं दो तीन चीजों को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, तो आपको जो आप अपना गोल को एसेस कीजिए, आपकी गोल क्या है, अपना स्किल को एसेस करो, आपके पास क्या स्किल है, और अपना पैशन को एसेस करो आप। अगर ये चीजें मीटअप कर रही है एचआर प्रोफेशन से, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और उसके अलावा भी अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, तो तब मेंटरशिप जरूर लो। मेंटरशिप बहुत जरूरी है, ऑलवेज सीक मेंटरशिप। और मेंटरशिप में नो डाउट एक मेंटर तो मैं भी आप लोगों का हूं ही, जो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं अपना बेस्ट, मेरी जो नॉलेज है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, मुझे काफी खुशी होती है, जो सही रास्ता दिखाना, सही हेल्प करना, मुझे काफी मैं एंजॉय करता हूँ, और ये मेरा ड्यूटी भी है। और मैं गॉड को भी थैंक्सफुल हूँ, जो गॉड ने मुझे इस तरीके का बनाया, जो मैं कुछ चीजें कहीं पे कुछ लोगों को मेंटर कर सकूं, हेल्प कर सकूं। तो ये मैं एक मेंटर तो मैं आप लोगों का हूँ ही, उसके अलावा मैं नहीं चाहूंगा कि केवल मैं ही, और भी एक्सपर्टाइज अगर आपके सामने मिलते हैं, और भी लोग मिलते हैं, तो आप उनसे भी सजेशंस ले सकते हो। लेकिन मेंटरशिप जरूरी है, लेकिन हाँ राइट पर्सन से, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपर्टाइज है। नहीं तो अगर ये भी होता है जो कहीं कहीं गलत अगर सजेशन से गलत मेंटर मिल गए आपको, तो फिर कंफ्यूजन कंफ्यूजन आ जाती है। तो मेंटर उसी को बनाओ जिससे आपको लगे जो ये राइट पर्सन है। ये भी मेंटर पिक करना भी बहुत क्रुशियल है।
नहीं तो कभी कभी बहुत लोगों का कैरियर डिवास्ट हो जाता है इस चक्कर में। कुछ लोग जाने अनजाने में अच्छा भी बन के भी उनका बुराई कर देते हैं, सही एडवाइस नहीं देते हैं, और उनको जो चूंकि इनोसेंट होते हैं उतना आप जानते नहीं है तो उनको बहुत ही गलत रास्ते पे लेके चले जाते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, मेंटोर जब भी आप किसी को पिक करते हो, चूज करते हो, चाहते हो, तो उस पर थोड़ा होमवर्क कर लो, आप उसके बारे में होमवर्क कर लो, समझ लो, क्योंकि नो डाउट अगर अच्छा मेंटरिंग नहीं मिला तो फिर बहुत ही ज्यादा उससे एक जस्ट अपोजिट रिजल्ट मिल जाता है। तो उससे भी बचना है आप लोगों को, क्योंकि आप सब लोग इनोसेंट हो, आप सब लोग अभी एकदम बिगिनिंग स्टेज में, तो इसीलिए मेंटर भी बहुत ही समझदारी से चूज करनी है। इसके बाद फिर आप डिफरेंट एचआर डोमेन को एक्सप्लोर करो। देखो मैं सॉर्ट करता हूँ तो उसमें बराबर बताता हूँ आप सब लोगों को। जो आप सब लोगों का एक काम है, जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो करना है, जो आप बहुत सारे जेडी को एक्सप्लोर करो। यू चेक दैट, आप जेडी चेक करो और देखो जो वहां पे क्या क्या डिमांड में है, आपको आइडिया मिलेगा। आप होमवर्क करोगे तो समझ में आएगी कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं जो बोलता हूँ उसी चीज पे स्टिक रहो, मैं खुद ही बोलता हूँ जो यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, तब तो समझ में आएगा जो चल क्या रहा है। उसके बाद तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो तब ये सारी चीज अगर आप करते हो ना, तो तब आप खुद से ही आपका आंसर मिल जाएगा जो मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? ये आप लोग समझ पे, ये है ना क्वेश्चन? कुछ लोग बता सकते हो क्या? कुछ लोगों के जहन में ये है जो ये क्वेश्चन आता है जो मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं हूं? एम आई ऑन द राइट पाथ? है ना? यस सर। राइट राइट, बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीजें चलती रहती है, तो इस चीज पे आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं एक और चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि जो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है जो हर बहुत सारे लोगों का एक कॉमन कंसर्न होता है, और ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे अब मैं हेल्प करूंगा। जो दूसरा क्वेश्चन एक और जहन में होता है, जो हाउ कैन आई एडवांस इन माई एचआर कैरियर। ये तो शायद सबके जहन में होगा। इज इट गाइस? आप सब लोग बोलिए, आप सब लोग जहन में है ना? थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो इसको, मैं इसके लिए अलाउ कर रहा हूँ, है ना? ये आप सब लोगों के जहन में, सब लोग म्यूट है। मैं चाहूंगा जो सब लोग इसमें रिप्लाई कीजिए। ओके, तो सो ये एक चीज है ना, आप लोगों के एक भी ये भी कंसर्न है, जो आप कैसे अपना एचआर कैरियर में जो है सो आगे बढ़ोगे, कैसे अपने आपको एडवांस करोगे एचआर कैरियर में। तो ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप सब लोग अगर चाहते हो जो अपने आप को एडवांस रखना, तो कैरियर एडवांसमेंट के लिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, मीन्स आपको लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना है। किसी भी मैं ये बराबर बोलता हूं सबको, जो आपको लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। ऑलवेज आपको लर्न करते रहना है, कंटिन्यूस लर्निंग में इन्वॉल्व रहना है, सर्टिफिकेशंस परस्यू करनी है, प्रोजेक्ट्स लेने हैं, जहां पे भी अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कहीं पे वेबिनार है, कहीं पे सेमिनार है, यू मस्ट एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। आप वहां पे और वहां पे अपियर होइए। इस सबसे क्या है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपको आई फॉर बेस्ट में दिया जाता है, यू मस्ट डू दैट। प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, उसको आप एक चैलेंज की तरह लीजिए, नहीं इस प्रोजेक्ट को मुझे करनी है। केस स्टडी है तो उस केस स्टडी को करना है। ये सारी चीजें भी करनी है, मीन्स यू हैव टू ऑलवेज, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो तब जाके आप सर्टिफिकेशन परस्यू करते हैं, आप प्रोजेक्ट करते हैं, केस स्टडी हैंडल करते हैं, आप वेबिनार अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, एचआर कम्युनिटी में आप जहां पे मौका मिलता है वहां पे अपनी बातों बातों को रखते हैं। तो सो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू टू एडवांस योर एचआर कैरियर। कैरियर एडवांसमेंट में ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो ये एक चीज ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि जो इस ये भी आप लोगों के जहन में आएगा, और ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे सामने आपके मेंशन कर रहा हूँ। आप ये देखिए क्वेश्चन, और तब आपको समझ में आएगी। थर्ड क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ये कॉमन कंसर्न है, जो हाउ कैन आई स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव एचआर फील्ड। राइट, ये भी एक बहुत ही, क्योंकि देखिए आज के डेट में कंपटीशन हर जगह है, तो एचआर फील्ड में भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं जो एचआर फील्ड में कंपटीशन नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है, जो मैं एचआर फील्ड में जो कंपटीशन है उसमें मैं सबसे आगे खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं कैसे स्टैंड करूं, तो इसके लिए भी आपको कुछ चीजों पे होमवर्क करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं जो एचआर फील्ड में जो भी मीन्स एक कॉम्पिटिटिव माहौल में मैं सबसे आगे रहूं, तो या फिर मैं स्टैंड लूं इसमें, तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट अपना स्किल पे वर्क करना पड़ेगा, और यूनिक स्किल कुछ डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग कितने लोग यूएसपी जानते हो?
टेल मी गाइस, आप कितने लोग यूएसपी का फुल फॉर्म समझते हो? यूएसपी, हाँ हाँ बिल्कुल, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस बोला आपने, वेल डन, बहुत अच्छा। मैं तो हिंदी में बोले तो अत्यंत खास विशेषता, अत्यंत खास विशिष्टता, विशेषता, जिसमें सबसे एक चीज ऐसा आपके अंदर जरूर रहना चाहिए जो यूनिक हो। कोई एक स्किल में एक्सपर्टाइज है। कोई बोलता है मेरा सर एडवांस एक्सेल बहुत ही अच्छा, मैं मास्टर हूँ। कोई बोला मेरा पेरोल में मास्टरी है। कोई बोल रहा है मेरा लेबर लॉ कॉम्प्लायंस पार्ट में मेरी काफी अच्छी पकड़ है। कोई भी अपडेट्स हो तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, जबकि जो ये आज इस दिन में ये चीज अपडेट हुआ है। तो आप एक पॉइंट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे यूनिक स्किल जरूर डेवलप करो, जो कि वो चीज जरूरी है। और साथ ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रखो आप। जो भी खास के एचआर कम्युनिटीज हैं या फिर कोई वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार होता है, उस सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। और कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप कोशिश करते हो, जो मैं कैसे डेवलप करूं अपने आप को, कहां से किस तरीके से क्या चीज सीखूं। अगर ये काम आप करते हो तो आप जो आज की जो कॉम्पिटिटिव एचआर फील्ड है उसमें आपकी भी एक जगह बनेगी, आप भी खड़े रहोगे। राइट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि जो आप लोगों के जहन में आएगा, जो मैं जनरलिस्ट बनूं या स्पेशलिस्ट बनूं। ये क्वेश्चन है किन्हीं लोगों के दिमाग में, या ये कुछ ही लोगों का कॉमन कंसर्न होता है? कितने लोग इस चीज को लेके जो स्पेशलाइजिंग नेसेसरी है, या फिर जर्नलिस्ट बनूं या मैं या स्पेशलिस्ट बनूं, कोई कंसर्न है यहाँ पे कुछ लोगों का इसको लेकर के? सैंतन, बरसा, जयती भी बता रही हैं। ओके ओके। तो सो आप सब लोगों का एक कंसर्न है, राइट? कार्तिक भी बोल रहे हैं, प्रीति, सुहनविता, यानी कि ऑलमोस्ट ये एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है आप सब लोगों का, जो कि जो मैं जर्नलिस्ट बनूं या स्पेशलिस्ट बनूं। देखिए यहाँ पे एक चीज आप याद रखोगे, जो जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट, इस चीज को लेकर के भी मैं पहले भी थोड़ा सा क्लैरिटी दिया था, और मेरे पास ये क्वेश्चंस आते रहते हैं बराबर, जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट को लेकर के। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक जो सबसे जो सिंपल बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, जो स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं आपके एक्सपर्टाइज को एनहेंस करता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये भी बातें ध्यान रखेंगे। जर्नलिस्ट जो होता है ना, जो एक वर्सेटाइल होता है, यानी कि आप शुरुआती दौर में आप हमेशा याद रखना, जो कि जर्नलिस्ट फोकस करो आप। मीन्स आपको कोशिश रहे जो मैं वर्सेटाइल रहूं, मैं सारी चीजों को जानूं। आप उसके बाद जब आप सब कुछ समझ रहे हो, क्योंकि एचआर की जितनी एक्टिविटीज है उसको आप अच्छे से समझ रहे हो, देन आफ्टर दैट अपना इंटरेस्ट को आप एसेस करो और देखो जो कौन सा पाथ मेरे लिए सही है, जो हमारा गोल को लिंक करेगा। ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरीके से होमवर्क करते हो तो तब आपके लिए सही डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, लेकिन बिगिनिंग स्टेज में आप जर्नलिस्ट पे ही फोकस करो, उसके बाद फिर आप स्पेशलिस्ट की तरफ मूव करो। ये भी एक क्वेश्चन लोगों के जहन में रहता है, और ये भी मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, जो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ कॉमन कंसर्न था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, और मैं चाह रहा हूँ जो इस सारी चीजों पे आप लोग जरूर अच्छे से होमवर्क करना, और ये जो भी चीजें मैं बताया, इनपुट्स दिया, उस पर आप होमवर्क करोगे और आप कोशिश करोगे जो अच्छे से परफेक्टली जो है सो ये सारे स्किल्स पे आप वर्कआउट करो, तब जाके आपको मंजिल मिलना आसान हो जाएगा, आपको मंजिल मिलेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं लास्ट पॉइंट एक आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो ये जो कि जो आप देखिए, जब भी कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको वहां पे एक फाइनल, ये चूंकि एकदम लास्ट ऑलरेडी पहले का ही पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे जहन में आ गया तो मैं सोचा इसको आपको बता दूं। जो आप वहां पे स्टार टेक्निक जरूर अप्लाई करना, ये मैं एक ऑलरेडी सबको मैं पढ़ाया हुआ हूँ स्टार टेक्निक के बारे में। तो ये चीज में एक बार मेरे जहन में पहले था लेकिन दिमाग से निकल गया था, अभी जस्ट मेरे जहन में आया तो मैं सोचा ये आपको बता दूं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप स्टार टेक्निक जरूर यूज करना। स्टार टेक्निक का मतलब क्या, जो मैं आप लोगों को बोला हुआ था, जो स्टार का मतलब क्या होता है, याद है? कितने लोगों को याद है स्टार टेक्निक? जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं सब लोग थोड़ा सा मुझे बताइए, स्टार टेक्निक कितने लोग समझ चुके हो? स्टार टेक्निक क्या है? टेल मी गाइस, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? थोड़ा सा मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोग अभी जहन में रख रहे हैं इसको। वेल डन।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, इसके बारे में आप लोगों ने बोला, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई अब और कोई बताइए, कितने लोग जानते हैं? जो लोग जानते हैं बोलिए मुझे, जिनको मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, आप याद रखोगे ये जो स्टार मेथड है, वेल डन, बहुत अच्छा। अब देखो, जो लोग नहीं जानते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को मैं सिलेबस में ये आगे नहीं बढ़ाऊं, और कुछ लोग में भी हो सकता है मिस कर रहे हो। आप याद रखना, इंटरव्यू में जब भी आप जाने, लास्ट से एंड करूंगा इसी को लेके, उसके बाद फिर आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा, और फाइनल जब मैं सेशन क्लोज करूंगा तो मैं कुछ आप लोगों को सजेशंस दूंगा, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। 15 मिनट का सेशन हम रखेंगे क्वेश्चंस पे भी, आप लोगों का क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम रैप अप कर देंगे, क्योंकि 6 बजे से मेरी एक सेशन भी है। तो मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो मैं मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको बता दूं। देखो, आपको मैंने इंटरव्यूइंग स्किल डेप्थ के लिए बताया हुआ था, क्योंकि ग्रोइंग एचआर कैरियर वेबिनार है, तो इसमें ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मुझे बताना। मैं एक आप सब लोगों को बताया हुआ था पहले भी, आप सब लोग ध्यान रखेंगे, जो आप सब लोग कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू लोगे, तो आप स्टार टेक्निक अप्लाई करोगे। वही चीज आप ध्यान रखिए, जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप भी एक ध्यान में रखना, जब मैं स्टार मेथड से ही आंसर दूं, ये भी चीजें याद रखिएगा। देखो, मुझे कोई सजेशन दिया था बहुत पहले, जो जब भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तो उसमें आंसर में स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए थोड़ा। यानी कि बहुत पहले जब मैं कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई करता, उसी वक्त में मेरे ट्रेडर मुझे ये चीज हिंट दिए थे, और उस चीज को मेरे दिमाग से हटी नहीं कभी। अब ये जो, और वो चीज मैं भी करता था, और आज मैं वो बात आपको भी और हमेशा मैं बताता हूँ, स्टोरी टेलिंग रहना चाहिए। स्टोरी टेलिंग मतलब लंबा स्टोरी, ये नहीं, थोड़ा सा उसके साथ आप फैक्ट जो है, यानी कि आप कोई चीज बोल रहे हो, उसका प्रूफ भी शेयर कर रहे हो। तो यानी कि ये जो बिहेवियरल क्वेश्चंस जो भी होते हैं ना, जो आपको पूछेंगे एम्प्लॉयर, तो उसमें अगर आप स्टार मेथड अप्लाई करो, तो आपका इम्पैक्ट बहुत गजब का होगा, बहुत बेहतरीन होगी। तो आप जैसे कि जो फॉर एग्जाम्पल, मैं अब एक सिंपल सी, देखिए, जब भी स्टार की बात, आप लोग बिल्कुल सही बोले हो, सिचुएशन होता है, टास्क होता है, एक्शन होता है, रिजल्ट होता है स्टार मेथड में। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा मैं ऐसे ही लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको बता चुका हूँ, और जिनको नहीं बता उनको मैं पढ़ाऊंगा ही आगे, इसलिए इस पर कुछ भी पॉइंट्स नहीं मैं सीधा बोल रहा हूँ। देखिए, स्टार मेथड में सिचुएशन होता है, टास्क होता है, एक्शन होता है, रिजल्ट होता है। मैं एक एग्जाम्पल जस्ट बता रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए जो आप कैसे, एक दो एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग ध्यान रखना, ऐसे हम लोग भी स्टार मेथड अप्लाई करेंगे। अब जैसे किसी कंपनी में आप जा रहे हो, और वहां पे आपसे पूछा जा रहा है, जो आप पेरोल डेडलाइन कैसे मैनेज करोगे। अज्यूम कर लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आप पेरोल डेडलाइन कैसे मैनेज करोगे हमारे यहाँ का, या फिर आपने पहले कंपनी में कैसे मैनेज किया है। दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन में आप जब आंसर सीधा ये नहीं बोले, नहीं नहीं मैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है एंड मैं मैनेज कर लूंगा, मैं पहले भी मैनेज करता था, अभी भी, एक ऐसे भी आंसर बोल सकते हैं। और ऐसे ही बोलते हैं, नो सर, डोंट वरी सर, और सर ऑलरेडी एवरी मंथ आई डू द पेरोल प्रोसेस इन अ करेक्ट वे, तो सो देयर इज नो वरी फॉर दैट। आप मेरे को अपॉर्चुनिटी दोगे तो मैं बिल्कुल एकदम जो डेडलाइन है आपको, उससे पहले ही मैं पेरोल मैनेज कर लूंगा, पेरोल प्रोसेस कर लूंगा, और सारी चीजें काफी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैं हैंडल करूंगा। नो, ऐसे आंसर से नहीं चलेगा। यहाँ पे इस तरीके के कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो आप वहां पे अपना स्टार को अप्लाई कर दो। देखो, यहाँ पे सिचुएशन, पहले आप सिचुएशन बोलिए। आप ये बोल सकते हैं, जो इन माय प्रीवियस रोल एज एन एचआर स्पेशलिस्ट और एचआर पेरोल, आई मींस faced a situation where the payroll deadline was tight due to unexpected delay in receiving employee time sheet। अब जैसे मैं ओएनजीसी में काम करता, तो वहां पे मेरे को प्रॉब्लम होती थी, टाइम शीट मेरे को सब भेजता नहीं था टाइम पे, और ये चीजें होती है, तो ये कैसा सिचुएशन आता है। यानी कि सही बातें मैं बोल रहा हूँ, ये स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं सिचुएशन सामने वाले को दिख रहा है। अब टास्क क्या था? टास्क हमारा था जो एंश्योर करना, जो एक्यूरेट और टाइमली प्रोसेसिंग पेरोल का हो, सो दैट आई कैन मीट द कंपनीज मंथली डेडलाइन एंड व्हाइल कंप्लाइंग द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आल्सो। तो ये मेरा टास्क था, चैलेंज था, जो मेरे पास एम्प्लॉय टाइम शीट भी कभी कभी लेट से आता था, और आप लोग भी फेस करोगे ऐसा। वो आप बोलोगे 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, 5 दिन, लेकिन तब भी आपको टाइम पे करनी है। चैलेंज ये है। तो एक्शन क्या करते थे हम? तो एक्शन के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता था, जो कि मैं जो करता था, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, पर्सनली माई ओन एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू, दैट आई ऑलवेज टुक इमीडिएट एक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद द डिपार्टमेंट हेड्स, दैट जो कि आप मेरे को टाइम शीट एकदम टाइम पे सबमिट कीजिए। इतना ही नहीं, मैं जो हमारे अकाउंट जो पर्सन था, आई कोलैबोरेटेड विद द अकाउंट टीम आल्सो, सो दैट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो भी है,
जो बिल वगैरह का है या जो भी प्रेजेंट एब्सेंट का जो है, या फिर हमारे जूनियर्स एचआर के हैं, उनको बोलते थे आप स्ट्रीमलाइन करो वेरिफिकेशन प्रोसेस को, और जितनी जल्दी हो उसका जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको करेक्ट करके अब मेरे पास इमीडिएटली रिपोर्ट भेजो। मींस आई ऑलवेज एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली सबमिशंस। और इसके लिए व्हाट आई डिड, तो आई इंप्लीमेंटेड अ कम्युनिकेशन प्लान। तो ये चीज जो हम कर रहे हैं ना, तो ये मेरा एक्शन है, ये एक्शन में आ गया। सिचुएशन क्या था, फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ, 1 2 3 फिर 4 पे आऊंगा। सिचुएशन क्या था, एज अ एचआर पेरोल स्पेशलिस्ट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, जो अनएक्सपेक्टेड एम्प्लॉय टाइम शीट्स कभी कभी में अनएक्सपेक्टेड डिले हो जाता था, जिस वजह से मेरा पेरोल डेडलाइन जो है काफी टाइट हो जाता था। टास्क मैंने क्या किया, तो उसमें मैं जो भी हमारा जो है ये जो चैलेंज था हमारे लिए, जो इंश्योर करना एक्यूरेट और टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल। और एक्शन मैंने क्या किया, तो मैंने अच्छे से कम्युनिकेट किया। अब ये बातें जब मैं बोल रहा हूँ इसको सम अप करके कॉन्साइसली, और उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या होता, थ्रू दीज एक्शंस मैं एक्यूरेटली पेरोल प्रोसेस करता था और डेडलाइन भी मीट कर लेता था, और कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब ऐसे आप बता रहे हो तो सामने से मेरा इसको जेन्युइन एक्सपीरियंस है, ये जो बातें बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो आपको जब भी ऐसा हो सकता है, आई फॉर बेस्ट में कोई पूछे क्या सीखे हो, तो विथ एग्जांपल्स यू ट्राई टू एक्सप्लेन दैट मुझे कुछ रिक्वायरमेंट था, जैसे एचआर असिस्टेंट ट्रेनर का मेरे को रिक्वायरमेंट था, मैंने विद इन मीन्स 1 आवर्स में कैंडिडेट्स को फाइनली शॉर्टलिस्ट करके और फिर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुला लिया आई फॉर बेस्ट के कैंपस में। तो सर इस तरीके की बातें आप बोल रहे हैं, तो ये चीज से जस्टिफाइंग लग रहा है, जो हाँ इन्होंने जेन्युइन काम किया है। सीधा नहीं नहीं आई हैव डन या आई हैव सर्च, आई हैव यूज्ड द कीवर्ड एंड सर्च द कैंडिडेट्स एंड आई कैन डू दैट वर्क, ऐसे करके आप बोलोगे तो फिर क्या होगा, वहां पे स्टार मेथड आपने अप्लाई नहीं किया। तो ये एक चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाओ, और अगर आप चाहते हो जो कि एक अच्छी जॉब को मैं ग्रैब करूं, अच्छा कैरियर सेट करना है मुझे, आज ग्रो करनी है, तो और उतना ही नहीं, इवन ऑर्गेनाइजेशंस में भी कभी कभी अगर कोई बातें होती है ग्रुप में भी, तो आप जो भी बातें करो विद जस्टिफिकेशन, हाँ मैंने ये किया था, यहाँ पे ऐसे सीखा था, ये किया था। हो सकता है कोई कोई बोले ये बड़ी घुमा घुमा के बात बोलता है, कोई बोले ये तो अपना ही ज्यादा दिखाता है, चलेगा अपना मार्केटिंग सब करता है, मैं भी करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आई हैव टू डू। देखो अपना ब्रांड बनाना ही होगा खुद का, और उसके लिए जो है ना आपको ये स्टार टेक्निक इंटरव्यू ही नहीं हर जगह पे अप्लाई करनी होगी। मीन्स यू हैव टू यूज योर स्टार मेथड फॉर योर एचआर एंड पेरोल एक्सपीरियंसेस आल्सो एंड फॉर हाईलाइटिंग योरसेल्फ आल्सो। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आप लोगों को बताया, आप लोग ध्यान रखोगे। और अब जो है नेक्स्ट में आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूँ, जो आप लोग का जो क्वेश्चन है, आप लोग मुझे 15 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, 15 मिनट्स में आप लोग जो भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहें प्लीज यू कैन आस्क मी। अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आप लोगों को, जो कि जो आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछे, जिनका भी जो भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू एचआर ग्रोइंग कैरियर, वेबिनार से रिलेटेड ही आप क्वेश्चंस पूछना, अभी बाहर का नहीं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। स्टार टेक्निक के बारे में, अच्छा ठीक है, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा, इसको लेके मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में टॉपिक है, तो आई डिस्कस इन अ वेरी गुड वे, आप ये जहन में रखना, और आपका रहेगा ही जहन में। तो जिन जिनका अभी इंटरव्यू पार्ट मॉड्यूल जो है बाकी है, तो उसमें मैं स्टार टेक्निक बताने वाला हूँ। यस, ओके रिश्ता। नेक्स्ट गाइस, और किन्हीं का क्वेश्चन है? प्लीज आस्क। सैलरी एक्सपेक्टेशन को लेकर के देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखो एक जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है एम्प्लॉयर का, जो सबसे जो ज्यादा जो ये मुझे अपना एक फाइनल मेरे को फिगर बताए जो मुझे इतना सैलरी चाहिए, वो चाहते हैं जो आप बोलो। एम्प्लॉय का कंसर्न, जिस एम्प्लॉय के पास थोड़ा सा नॉलेज है एक्सपीरियंस है, तो वो कभी भी नहीं चाहता मैं कोई फिगर बताऊं। एक तो सबसे पहले वेरी क्लियर है, तो जब जॉब मेरे को मिला था, तो उस वक्त में जब जॉब ऑफर आया था, तो जेडी में ऑलरेडी मेंशन है, मुझे बताया गया, इसीलिए आप इंटरव्यू में गए हो। वहां पे सिचुएशन होता है तो आप सामने वाले पे ही छोड़ते हो, आप उस वक्त में उसी को बोलते हो जो कि जो आप ही मेरे को बताओ आप क्या ऑफर करोगे। आप ऑलवेज उस वक्त में यही बोलते हो जो कि जो सर मीन्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है काम, means I always believe that I focus on quality work
and I want to work in your esteemed organization. Right now, means I have not that type of any figure in my mind, but I do believe that whatever you are going to give me as per the best industry standard and as per my level of knowledge, qualification, skill, and work experience. So I do believe that you are going to justify my knowledge, skill, and as per industry standard, you are going to offer me the salary. So I would like to know from your end only that you please tell me that what are you going to offer me? Yeah, I would like to know that what are you going to offer me? आप इस तरीके से सामने वाले के यानी कि बॉल जो है ना, देखो एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ सैन, जो सैंतन एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो जैसे आप कोर्ट में जब बैडमिंटन या टेनिस आप खेलते हो तो आप हमेशा याद रखो, जब बॉल सामने वाले के कोर्ट में जाता है ना, तो आप केवल वेट कर सकते हो जो कैसे वो फेंकेगा, थ्रो करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। कहने का मतलब जब आपने अपना फिगर बता दिया सैलरी का, तो फिर एक्सपेक्टेशन का, तो फिर अब एम्प्लॉयर के हाथ में जो क्या करेगा, निगोशिएशन का चांसेस बहुत कम हो जाती है तब। लेकिन अगर एम्प्लॉयर बताता है तो आपके पास निगोशिएशन का चांसेस रह जाता है। या कभी कभी ये नहीं मालूम होगा जो मैंने शायद कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया वहां पे, तो वो क्योंकि आपको जो स्मार्ट एम्प्लॉयर होते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी वहां पे बैठे हुए हैं जो गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या करते हैं, तो वो देखते हैं जो कि ये थोड़ा ज्यादा है, इससे अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन थोड़ा कम अगर मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो आपको सीधा बोलेंगे ओके फाइन, वो ऐसे दिखाएंगे जो आपको रिजेक्ट भी नहीं किए, ये भी नहीं, लेकिन वो बाद में फाइनली आपको नहीं कॉल कर रहे हैं और आप सोच रहे हो क्या जो ये अच्छा कंपनी था, अगर कम भी देता तो मैं यहाँ पे काम करता, मेरे से पूछा तो मैं बता दिया, लेकिन वो भी तो बोलता मुझे कुछ जो मुझे कितना देना है, तो इस सब तरीके की चांसेस तब रह जाती है, तो वो नहीं रहेगा। ओके, एकदम एकदम कोशिश यही करनी है जो खुद से अपने तरफ से कोई फिगर नहीं सेट करना है, और उसके बाद इंटरव्यूअर अगर उधर से बोला और आपको लगा जो कि जो ये मेरे लिए सही नहीं है या मुझे कम ऑफर हो रहा है, तो देखो उसमें भी बॉडी लैंग्वेज आप बताते हो, उसके बाद तो सामने वाला पूछेगा ही जो कि जो ठीक है आप बताओ इतना मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, और व्हाट यू से यू गिव योर फाइनल डिसीजन, तो आप उस वक्त में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है या आप बोलते हो जैसे सर, अब देखिए जब आपको लगता है जो मेरी पसंद की ऑफर नहीं आई है, तो आप बोलने के लिए बोल सकते हो जो कि लेट मी टॉक टू माई पेरेंट्स। वैसे पेरेंट्स जब भी बातें आती है इसका मतलब है कैंडिडेट अभी सेटिस्फाई नहीं है, ये सिग्नल जाता है, let me talk to my parents or family members and then after that sir I would tell you, मीन्स तो जब भी ये बात होती है जो एम्प्लॉयर स्मार्ट है वो समझ जाता है ये इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ ऑफर से, तो मे भी वो दोबारा पूछ भी देता है जो कि जो इफ यू हैव एनी क्वेरी और कंसर्न तो यू कैन आस्क मी, और इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर तो देन यू कैन आस्क मी, आपको इस तरीके से वो बातें करेगा क्योंकि जान रहे फाइनल मुझे नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सब भी बातें होती है, तो ये निगोशिएशन का इस तरीके का पॉइंट बनता है। आप बॉडी लैंग्वेज से दिखा देते हो जो मैं थोड़ा ज्यादा चाह रहा था, आप इस तरीके की बातें बोल के दिखाते हो जो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ना भी नहीं बोल रहे हो आप, लेकिन सामने वाले को थ्रो भी कर रहे हो, ये स्मार्ट निगोशिएशन प्रोसेस होता है, राइट। ओके, और गाइस और किन्हीं का क्वेश्चन? सर क्वेश्चन है मेरा, यस प्लीज जब हम सीखेंगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अलग से ये प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए आप, इसमें नो डाउट मेरी टीम भी आपको मदद करेगी आगे, इससे मैं आपको हेल्प करूंगा और इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, प्लस आप प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए जो रिज्यूम क्राफ्टर हैं या जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर जो है सो आपको अगर कुछ सीवीज अगर आपके सामने आ रहा है उस सीवीज को भी होमवर्क करके आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सब तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ओके वेल, और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? ओके तो मुझे लग रहा है अब क्वेश्चन नहीं है, और ठीक है राइट टाइम है ये जो कि जो मैं 5 मिनट में रैप अप करने के लिए रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए एक चीज मैं सबसे पहले आप लोगों को बोला, जो
आप सारे लोग एस्पायरिंग एचआर प्रोफेशनल्स हो। अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं अब सेशन को एंड कर रहा हूँ गाइस, और मेरा भी 5 से 6 मिनट ही टाइम है अभी हमारे पास। तो मैं एक चीज जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अगेन फिर लास्ट में मैं एक बातें आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, जो अगर आप लोग चाहते हो जो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना एचआर डोमेन में, तो आप कुछ चीजों पे हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे फर्स्ट जो है, सो आप स्टॉप नहीं करिएगा लर्निंग। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी वेबिनार्स मिल रहे हैं, जो भी वर्कशॉप मिल रहे हैं, उसको आप जरूर इन्वॉल्व रहो, अपडेटेड करो अपने आप को। सेकेंड थिंग दैट, जो आपकी जो नेटवर्क है, वैसे मैं आई फॉर बेस्ट का भी नेटवर्क में आपको इन्वॉल्व करूंगा। उस नेटवर्क के साथ आप मीन्स वो सुपर पावर का काम करेगा आपका। आप कनेक्ट करो सारे एचआर प्रोफेशनल्स के साथ। मैं चाहूंगा जो 2024 में जनवरी में मैं एक सेमिनार करूं, एक सारे जो हमारे एक कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो आई फॉर बेस्ट एचआर कम्युनिटी के, उस समय आप लोगों को भी मैं ज्वाइन करूंगा, आप सब लोग ही ज्वाइन होंगे उसमें। और उसके साथ मैं एक फोरम पे आप लोगों को भी प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगा, और आप सब लोग उसको ज्वाइन करें, और उसमें आप वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और यही नहीं, और भी जो नेटवर्क है वो भी आप ज्वाइन करो एचआर से रिलेटेड, बिकॉज दोज नेटवर्क्स कैन ओपन डोर्स टू मेंटरशिप ऑल्सो एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो वो चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद, अपना पर्सनल ब्रांड को बहुत मैटर करता है। लास्ट में ये बोल रहा हूं, मीन्स यू हैव टू ऑलवेज कल्टिवेट योर पर्सनल ब्रांड। मीन्स आप सब लोगों को अपना जो एचआर नॉलेज है उसको शोकेस करनी हो, चाहे लिंक्डइन हो। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जहां पे आप अपना लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, जहां पे आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो। अच्छा प्रोफाइल सेटअप करेंगे, बहुत सारे ऑफर्स वहां से भी आपको आ सकते हैं। वहां पे आप पोजीशन अपने आप को काफी अच्छे से करो, जो लगे जो एज एच प्रोफेशनल आप अपने आप को पोजिशनिंग कर रहे हो। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बता चुका हूँ लिंक्डइन को लेकर के, जो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ का रोल प्ले करेगा आपके लिए। और आप हमेशा बिग ड्रीम करो। याद रखिएगा, लास्ट में बता रहा हूँ, ये 2023 का एंड है, अब 2024 में हम लोग आ रहे हैं। 2024 में एक, यू मस्ट हैव अ ड्रीम बिग एंड यू सेट अ बोल्ड कैरियर गोल, राइट। मीन्स आप और जब भी सेट गोल करो, तो फिर उसके साथ आप पैशनेट होके मेहनत भी करो, क्योंकि एचआर कैरियर जो है ना, ये बहुत ही एक्साइटिंग है, एडवेंचर फील्ड कैरियर है, जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ग्रो की, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आप दे सकते हो। So always, whatever suggestions I have given to you, you all take these all things. Always stay curious and enjoy the journey ahead. Your future in HR is bright, guys. आप सब लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बिगर और ब्राइट फ्यूचर है, तो इसीलिए आप इस पे बहुत ज्यादा अच्छा से होमवर्क करिए, और इस सारी चीजों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सो अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो सेट बोल्ड कैरियर गोल्स, ड्रीम बिग एंड सेट बिगर गोल्स, राइट। तो सो इसके साथ ही मैं एंड करूंगा सेशन आप लोगों का, और मैं चाहूंगा जो आप सब लोग काफी अच्छे से काफी अच्छे से जो है आप सब आगे लाइफ में बढ़ें और मेहनत करें, और साथ ही मेरी हर बातों को ध्यान में रखें। इतना ही नहीं, इन फ्यूचर ऑल्सो अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो इसी गाइडेंस मीन्स आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मुझे खुशी होगी आप लोगों को हेल्प करने में। इन ऑल वे आई हेल्प टू एवरीवन, मैं आप सब लोगों का हेल्प करूंगा। तो सर लास्ट में मैं अब क्लोज कर रहा हूँ सेशन, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन in this webinar on building your HR career. And I encourage you all that you reflect on these takeaways and consider that these all things how are going to align with your career goals. Remember one thing always, that building a successful HR career is an ongoing journey of learning, adapting and evolving. So thank you for your engagement, and I look forward to seeing you thrive in your HR careers, guys. अगर आपका क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन, तो मैं तो क्लास में आपके साथ रहता ही हूँ। और उतना ही नहीं, आप थोड़ा नो डाउट क्लास के बाहर में थोड़ा सा रेंज में कम आ पाता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शेड्यूल भी है, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, मैं कुछ स्कूल्स भी रन करता हूँ, सब लेकर के भी बाहर मेरा जर्नी टूर रहता है। 2-3 स्कूल्स में चला रहा हूँ, और साथ ही मेरे कॉर्पोरेट्स का भी ट्रेनिंग है, फिर यहाँ पे भी इन्वॉल्व रहता हूँ, थोड़ा सा टाइम को लेकर कॉन्स्टेंट रहता है। बट देन ऑल्सो, means if you have any question or need any further clarification, feel free to reach out, and wishing you all continued success on your HR journey. Wish you all the best, guys. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Welcome all.
ओके गाइस, तो मैं लेफ्ट करूं अब सेशन, और मैं हाँ हाँ प्रीति कुछ बोल रही है? अच्छा, मैं आपको वीडियो शेयर कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। ये पेरोल का क्या? हाँ, वो मैं करवा, वेबिनार टाइम तो हमेशा तो एक ही टॉपिक पे नहीं हो पाता है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नो डाउट वेबिनार मंथ में एक दो मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, कुछ वेबिनार्स पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, तो मे भी आपको वो चीज हमारे एसोसिएट से पता कर लेंगे जो क्या है कैसे। लेकिन ये टॉपिक अभी आई थिंक नहीं होगा। और बाकी इसके बाद कुछ लोग रिक्वेस्ट किए थे मुझे ई सर्टिफिकेट के लिए, तो वो ये आपको टीम हमारी मैनेजमेंट से डिस्कस करेगी। अगर अलाउ होता है तो मैं कोशिश करूंगा जो ये जो आप लोग जो वेबिनार किए हो, इसका एक ई सर्टिफिकेट भी आप सब लोगों को मिल जाए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट था, तो मैं देखूंगा अगर वो मिल जाता है तो सो दिस इज ऑल अबाउट। और प्रीति आप हमारे एसोसिएट से टच में रहेंगे वेबिनार को लेकर के, अगर वो आपको बताएंगे, अगर फिर फ्यूचर में अगर सेम टॉपिक पे हुआ तो आपको मैं इनवाइट करूंगा, जो आप आराम से आके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बट आई, लेकिन वीडियो भी आपको काम करेगा, वीडियो भी आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा। Okay. अच्छा, ये मेजोरिटी पे डिपेंड करेगा, ये प्रीति जो कि जो मेजोरिटी क्या बोलते हैं, अगर ज्यादातर लोग का ये रहा तो तब ये मेजोरिटी पे देखा जाएगा, मोस्ट ऑफ क्या एचआरएस पेरेंट्स बोलते हैं उस हिसाब से। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बट आई टेक योर कंसर्न, मैं आपका कंसर्न ध्यान में रखूंगा। ओके, वेलकम, बाय एवरीवन, सी यू ऑल, बाय गाइस।